नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी ने मुझसे पूछा था कि मैंने हिंदी व्याकरण की तैयारी किस तरीके से की, मेरी क्या रणनीति रही है, मैंने क्या गाइडलाइन फॉलो की और किस हिसाब से मैंने किया। जैसे मेरे पास एक ये बुक है जो मैंने आपको बताया था, सामान्य हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी विश्वसनीय मतलब पुस्तक है। इस पर काफ़ी लोगों का अच्छा विश्वास है। इसमें आप देखिए सबसे पहले क्या अनुक्रम दिया है। अनुक्रम में आप पढ़िए हिंदी वर्णमाला, शब्द रचना, अर्थवाक्य रचना, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं। संधि और समास तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब आप जानते ही हो। विलोम शब्द, पर्यायवाची से भी एक दो शब्द, एक दो क्वेश्चंस पुटअप होते ही होते हैं। तद्वा, तद्व, तत्सब से भी होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है। संज्ञा से अव्यय तक ये नीचे जो लिखा है, ये पूरे मतलब ये पूरे इसके सब टॉपिक दिए पूरे अनुक्रम में। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या, पूरा जैसे हिंदी वर्णमाला का टॉपिक लेते हैं तो वो 1 से लेकर 11 तक दिया हुआ है, आप देखिए। तो अब जैसे अपन सबसे पहले हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह का टॉपिक लिया। जैसे सपोज वाइज कि मैं बिल्कुल नील हूँ, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता, तो उसके लिए सबसे पहले क्या, हम एक न्यूज़पेपर रीडिंग जो करते हैं उस तरीके से ये पूरा टॉपिक केवल रीड कर लेंगे। इसको मतलब ऐसा इसको लर्न नहीं करना है, ये कोशिश नहीं करना है कि माइंड पे प्रेशर देके इसको समझो। पहले आप सिंपली लर्न कीजिए। पूरा टॉपिक लर्न करने के मतलब पूरा टॉपिक केवल रीड कीजिए, न्यूज़पेपर की तरह लर्न नहीं। उसके बाद आप पूरा ये जो दिया है देखिए, इसमें कितनी अच्छी तरीके से पूरा वाई डायग्राम के थ्रू पूरा सब कुछ समझाया गया है, तो आ जाता है समझ में जैसे आप पढ़ते हो। तो उसके बाद ये पूरा टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद इन्होंने अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप देखिए विराम चिन्ह से संबंधित अध्ययन व शब्दकोश जो दिया, इन्हें क्वेश्चन नंबर 1 से आप उठाओगे तो देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखिए आप कितने सारे क्वेश्चन हैं जो तैयारी के लिए मतलब आपकी तैयारी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। आपको खुद अपने आप में अच्छा फील होने लगेगा ये जब आप पूरा क्वेश्चंस कर लोगे। मेरी बुक थोड़ी सी पुरानी है तो इसलिए पूरी सी ब्लू हो रखी है। मैंने क्या पूरा सब सॉल्व किया हुआ है, इसलिए मेरे साथ ये है। आपकी जैसे न्यू बुक लेके आओगे तो आपको सब चीज़ें एकदम न्यू अच्छी तरीके से समझ में आएगी। हो सकता है ये पुस्तक से मैं उस तरीके से ना समझा पा रही हूँ आपको। और इसमें आप लास्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन 112 नंबर पे जो है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। मतलब इस तरीके से इन्होंने क्या इतने इतने सारे क्वेश्चन और प्लस इन्होंने क्या किस एग्ज़ाम में ये आया हुआ है। जैसे ये आरआरबी एग्ज़ाम 2010 वाला दिया है। अब सेम इन्होंने विराम चिन्ह लिया। तो हम अगर इस चीज़ से एक बार न्यूज़पेपर रीडिंग की तरह इसको देखेंगे, उसके बाद फिर इसको इसके जब क्वेश्चंस लगा लेंगे तो क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको खुद ऐसा फील होगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। वापस आप एक बार इसकी रीडिंग करोगे तो आपको सब पहचाना पहचाना लगेगा और ये क्वेश्चंस के साथ आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आप करोगे प्लस कुछ आप यूट्यूब के थ्रू भी, जैसे जब आप फ्री हो उस टाइम पे आप ये टॉपिक पूरा निकाल के, ये जो पहला टॉपिक दिया हुआ है हिंदी वर्णमाला, आप यूट्यूब पे सर्च करके और नॉर्मली उसको PYQs में, चाहे वो किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम में आए हों, आप खुद भी सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा मतलब अच्छा सम लगेगा और जानी पहचानी चीज़ें लगेंगी, आपको समझ आने लगेगा। इसी तरीके से पूरे टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। जैसे बीच में भी ये देख लीजिए आप कितने सारे क्वेश्चंस हैं। आप देखिए ये टॉपिक है, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ ये क्या टॉपिक है। ये शब्द रूप के क्वेश्चंस दिए हैं। शब्द रूप के देखिए ये पूरा शब्द रूप इन्होंने समझाया हुआ है। इसी तरीके से इन्होंने पूरा मतलब अच्छी तरह से पूरी ग्रामर एक बुक में समेट के रख दी है। विलोम शब्द देखिए आप, और पूरा IMP है। मेरे में क्या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा सा ब्लू टिक कर रखा है मैंने, जो मोस्टली एग्जाम्स में आए हुए हैं। हालांकि इन्होंने बता दिया है कि कहाँ पर क्या है। पर्यायवाची देखिए आप, कितने सारे पर्यायवाची हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। विथ किस स्टेट के कौन से एग्ज़ाम में आए देखिए आप, पूरा दिया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ग्रामर के लिए अन्य किसी पुस्तक की नीड होगी, आपको सब कंप्लीट कर देगा। ये ही एक चीज़ से आप पूरा अरबी फ़ारसी शब्द, ये इनसे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप देखिए विदेशी शब्द अरबी फ़ारसी से शब्द बनते ही बनते हैं। मतलब कंप्लीट बुक, एक कंप्लीट बुक आप इसको बोल सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, इसका लास्ट पेज है 342 और बिल्कुल लास्ट तक आप UGC नेट सेट के पूरे पूरे इसमें क्वेश्चंस दिए। मैंने अपने सेट एग्ज़ाम के लिए अलग से कोई भी तैयारी नहीं की, केवल इन्हीं 2 पुस्तकों की सहायता से। और बस बार बार आप जितनी बार इसकी रीडिंग करोगे उतनी बार आपको जानी पहचानी लगेंगी और आपका टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा। इसी तरीके से बस आप एक टॉपिक उठाइए, उसको लर्न करने से पहले एक बार न्यूज़पेपर रीडिंग की तरह रीड कीजिए, फिर वापस लर्न करने की कोशिश कीजिए और उससे संबंधित PYQs लगाइए। आपकी सब चीज़ें आसान होती जाएंगी, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा।
धन्यवाद, थैंक यू सो मच थ्रू ऑल ऑफ यू एंड गुड लक।